फिर अभी एक ताजा ताजा बयान आ राहुल मक्कड़ का। अच्छा। राहुल मक्कड़ जो 80 से कांग्रेस के प्रत्याशी थे जी, वो ये कह रहे हैं कि जिन 41 आदमियों को ने जो लाइन में थे टिकट की, उनमें से ज्यादातर ने जो है मेरी मदद नहीं की। सही बात है। अब उन राहुल मक्कड़ की अगर हम बात करें तो मैं ये कहूं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राहुल मक्कड़ और उनका परिवार 80 में सबसे बड़े दल बदलू नेताओं के तौर पर जाना जाता है। अच्छा। उन्होंने लगभग सारी पार्टियों की यात्रा कर ली। राहुल मक्कड़ कल तक दुष्यंत चौटाला के गीत गा रहे थे। ठीक बात जब है। उनको टिकट मिली, क्या उन्होंने उन कांग्रेस के जिन लोगों ने पिछले 10 साल में विपक्ष में रह करके आवाज उठाई, उनके हकों पर डाका नहीं डाला? ठीक बात है। और अगर वो इतने ही बड़े नेता जैसा वो कह रहे हैं कि भाई मैं सबसे ज्यादा वो था, तो फिर वो जीतते क्यों नहीं चुनाव? सही बात है। इतनी बड़ी पार्टी की टिकट, इतनी हवा, खुद के बूथ जो उसका वार्ड है वहां से वो चुनाव हार गई। तो उनको जो वोट आए हुए हैं ना, कई आदमियों को ये वहम हो जाता है, उनको जो वोट आए हुए हैं ना, पिछली बार जो उनको वोट आए वो आए दुष्यंत चौटाला के नाम से, क्योंकि 80 में 2 प्रकार का वोटर है। बिल्कुल। एक वोटर है 80 शहर और 80 के आसपास की जो ढाणियां हैं उनका। बिल्कुल। एक वोटर है जो 80 के गांव है, जिसमें चाहे वो सातबास हो, कंवारी, उमरा, सुल्तानपुर, रामायण, देपल, ढटेरी, दमाणा, ये जो तमाम गांव है, प्रेमनगर। एक तरफ है उसमें गिराए, चान्यत, बाटड़ा, और एक तरफ फिर अगर उसमें दूसरी तरफ से हम देखें कुंभा, थुराना, गंगनखेड़ी, और दिल्ली रोड की तरफ अगर हम देखें तो वहां सोरखी, गढ़ी, मेंदा, भांडाईड़ी, ये जो तमाम गांव हैं, ठीक बात है, इन गांवों का अपना एक वोट बैंक है। और ये वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जाता है इन गांवों का। तो वो पिछली बार उन्होंने दुष्यंत का झंडा उठा लिया, इसलिए वोट आ गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस का झंडा उठा रखा था, इसलिए वोट आ गए। अब राहुल मक्कड़ के परिवार की अगर हम बात करें, वे वो इनेलो में वो रह लिए, उसके बाद वो कभी कांग्रेस में आ गए, कभी अजका में आ गए, कभी जो है वो जेजेपी में आ गए, कभी निर्दलीय लड़ लिया, कभी कांग्रेस में आ गए। और वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं से भी ठीक है बातचीत चल रही थी।